सीताराम सभी को। तो आज जो है हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट वाले पॉइंट्स करेंगे। कल जो है हमने इससे पहले वाले कर लिए थे, 8 तक पॉइंट हमने जो है कर लिए थे। आज हम 9th करेंगे। तो 9th में है व्यवहार में परिवर्तन। कहता बोलचाल की शिक्षा द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में सही परिवर्तन होता है। वाणी के संयम से घृणा, क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध आदि कुभाव नष्ट होते हैं। अतः इसकी शिक्षा के अवसरानुसार बोलचाल में परिवर्तन की योग्यता उत्पन्न होती है। तो देखिए, अच्छा, बोलचाल, ये जो लैंग्वेज होती है, बोलने से हमारे साथ क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति से क्या है कि हम जो है, जब विद्यार्थी बोलता है ना, तो उसके व्यवहार में बहुत उचित परिवर्तन होता है, सही परिवर्तन होता है। उसकी वाणी में जो संयम आता है, वाणी में जो संयम से क्या है, पहले तो वाणी में संयम आता है। संयम से क्या होता है कि घृणा जो है, हम किसी से बहुत घृणा करते हैं, हमें किसी से बहुत नफरत होती है, वो रोग वो मतलब दूर होता है। क्रोध, गुस्सा नहीं आता। द्वेष, किसी से बदले की भावना या प्रतिशोध, बदला या द्वेष, किसी से जो ऐसे मतलब ऐसा जेलसी वगैरह, वो सब जो है आदि कुभाव, ये भाव नहीं होते हैं, ये कुभाव होते हैं, बुरे भाव होते हैं, वो क्या है, वो नष्ट होते हैं। अतः इसकी शिक्षा के अवसरानुसार बोलचाल में परिवर्तन की योग्यता जो है उत्पन्न होती है। बच्चा अच्छे तरीके से बोलना सीख जाता है। कम समय में भावाभिव्यक्ति। उसने कहा कि मौखिक भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति बहुत कम समय में होता है। भावाभिव्यक्ति मतलब कि अपने भावों को अभिव्यक्त करना कम समय में हो जाता है। जब हम लिखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमें एक तो टाइम लग जाता है लिखने में, है ना, और लेकिन अगर हम बोल के किसी को बताते हैं तो हम जल्दी से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, समय कम लगता है ना। तो इससे क्या है, इसमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, माध्यम मतलब किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जो लिखते हैं हम, तो उसके लिए हमें कॉपी, पेन वगैरह कुछ चाहिए होता है ना, वो माध्यम की बात करी है। आगे उन्होंने कहा है लिखित भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति में समय भी लगता है तथा उसके विचार के लिए, हाँ, वही बात आ गई कि कागज, कलम, स्याही की जो है आवश्यकता पड़ती है। कि लिखने से जो लिखते हैं जब हम, उससे क्या होता है, समय भी ज़्यादा लगता है, लिखते लिखते टाइम लगता है ना। और उससे भी क्या है कि हमें मीडियम्स की ज़रूरत है, माध्यमों की ज़रूरत है, कागज़ की ज़रूरत होती है, कलम की ज़रूरत होती है, पेन की, उसमें इंक की, स्याही की ज़रूरत होती है ना। इससे जो है तो क्या है, कम जो है समय लगता है। उसके बाद आ गया मौलिकता। मौलिकता होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना आना। जब बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति करना आ जाता है, तो वो क्या है, अपने विचारों को अच्छे तरीके से जो है, और भी सही ढंग से, ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से जो है अभिव्यक्त कर पाता है। उसने कहा बोलचाल अथवा मौखिक अभिव्यक्ति के अभ्यास से बालक के विचारों में मौलिकता आती है कि वह अपने विचारों को समझा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति से, बोलचाल से अच्छे से समझा पाएगा। इससे विद्यार्थी में लिखित रचना की योग्यता भी विकसित होती है। अच्छा, अब देखिए, अगर उसे अच्छे से अपने विचारों को प्रकट करना आ जाएगा ना, तो वो लिख भी आराम से पाएगा, है ना, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसको लिखने में भी। आगे, अभिव्यक्ति में जितनी अधिक मौलिकता होगी वह उतनी ही प्रभावशाली होगी। बिल्कुल सही। आगे है अन्य विषयों के शिक्षण में सहायक। अन्य विषय छोड़िए, सब विषयों के शिक्षण में सहायक होती है। सबसे पहले जो है कैसे सहायक होती है कि टीचर जब क्लास में आता है, वो सबसे पहले क्या बताता है कि बच्चों आज हम ये वाला पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम है कौशल शिक्षण एवं कथन कौशल। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति है, और मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है, जो हम बोलते हैं। तो टीचर क्या है, पहले किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए उसमें जो है, उसमें उसने जो भी पढ़ाना होता है, जो भी शिक्षण का कार्य होता है उसका, वो पहले उसे मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बताते हैं। और या बच्चे भी जो हैं, उन्हें अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट वगैरह है, तो वो भी क्या है कि मौखिक अभिव्यक्ति करके ही, मुंह से बोलकर ही तो पूछते हैं टीचर से। इसीलिए जो है विषयों के शिक्षण में भी सहायक होती है। देखिए, देख लेते हैं। उन्होंने कहा मौखिक कार्य अन्य विषयों के शिक्षण में भी सहायक होता है, क्योंकि प्रत्येक विषय का शिक्षक अपना शिक्षण कार्य मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही कर सकता है। बिल्कुल सही। शिक्षण में सहायक कैसे होता है कि प्रत्येक शिक्षक, जो टीचर है ना, वो अपनी जो टीचिंग है, टीचिंग का जो वर्क है उसका, वो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा कर सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही विद्यार्थी अपनी समस्याएं बता सकते हैं व अध्यापक उनका समाधान कर सकता है।
कक्षा का समूचा कार्य मौखिक कौशल द्वारा चलता है। अब जो टीचर है समझाता भी किस में है, कैसे है, मौखिक अभिव्यक्ति से, मुंह से बोलकर कथन कौशल का उपयोग करता है। बच्चा जो है जब डाउट पूछता है तो वो भी क्या करता है, अपने कथन कौशल का उपयोग करता है, बोलकर पूछता है टीचर से। अध्यापक जब उसका सॉल्यूशन देते हैं, समाधान देते हैं, सॉल्यूशन माने समाधान, समाधान देते हैं तो वो भी कैसे देते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति से देते हैं, वो भी बोलकर समझाते हैं। तो इससे क्या है कि कक्षा का जो समूचा मतलब सारा जो कार्य है वो मौखिक कौशल द्वारा ही चलता है। आगे आ गया हमारा उच्चारण शुद्धता। उच्चारण मतलब बोलने का जो बोलते हैं हम, जैसे उसमें शुद्धता, बोलने में या बोलचाल में शुद्धता। कहता मौखिक भाषा अथवा बोलचाल की भाषा शिक्षण द्वारा बालक के उच्चारण में शुद्धता आती है। अब बिल्कुल सही, जब देखिए अगर मैं 5-7 बार ऐसे बोलूँगी भगवान भगवान, तो 5वीं 6वीं बार तो मैं जाके भगवान ऐसे बिल्कुल सही तरीके से बोल ही दूँगी ना। तो उससे क्या होगा, बार बार बोलने से क्या आया, मेरे उच्चारण में शुद्धता आई। कई बार जो है हम स्वास्तिक को सही से नहीं बोल पाते हैं, तो सत्वास्तिक ऐसे अटकते हैं, गलत बोलते हैं, उससे क्या है, लिखते भी फिर गलत है। तो जब वो कोई पढ़ने वाला है, जो बोलने वाला है, वो स्वास्तिक को सत्वास्तिक बोलेगा तो लिखेगा भी सत्वास्तिक। भगवान को भगवान करेगा तो लिखेगा भी भगवान, है ना। तो उससे क्या है, लेकिन अगर जब वो बोली जाएगा बार बार तो कोई बता देगा या वो खुद ही समझ आएगा कि भगवान नहीं भगवान, सत्वास्तिक नहीं स्वास्तिक। तो इससे क्या है, उच्चारण में शुद्धता आ जाती है, उसके उच्चारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका प्रभाव बालक के लेखन पर पड़ता है। वही जो मैंने बताया कि जैसे हम जो गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे। यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो भाषा के लिखित रूप में अशुद्धियां नहीं करेगा। अगर बच्चा गलत लिख रहा है ना, तो इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि वो जो है गलत बोलता है। टीचर को चाहिए कि पहले वो ये भी देखें कि कहीं उसकी प्रोनाउंसिएशन ही गलत तो नहीं। तो मेन जो है इसका बहुत ज़रूरी कारण ये हो सकता है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन ही हो सकता है गलत हो, तो फिर उससे क्या है, वो गलत ही लिखेगा। आगे है आत्मविश्वास पैदा होना। कहता मौखिक भाषा शिक्षण बालक को बोलचाल का अवसर प्रदान करता है, जिससे बालक के बोलने की झिझक दूर होती है। वह प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करने तथा प्रश्नों के सही उत्तर देने में सक्षम हो जाता है। उसे भाषा, वाद विवाद, वार्तालाप आदि पाठ्य क्रियाओं की योग्यता उत्पन्न होती है। सबसे पहले देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा मौखिक भाषा शिक्षण जो है बालक को बोलचाल का अवसर प्रदान करती है। जब बच्चा मुंह से बोलता है तो उससे क्या है, वो बोलने का उसको अवसर मिलता है, जिससे बालक के बोलने की झिझक दूर होती है। अब कई बार जब टीचर हमें बोलने का मौका देते हैं, क्लास में बोलते हैं अच्छा बताओ इसका आंसर बताओ, या बताओ जो मैंने पढ़ा उसको बताओ कि क्या मैंने है ना पढ़ाया, बताओ मुझे। तो जब बच्चा वो बोलेगा, उसको बोलने का अवसर दिया, तो उससे क्या है, उसकी जो झिझक है बोलने की, जो घबराता है वो उस चीज़ से, वो उसकी झिझक दूर हो गई अपने आप ही। आगे है वह प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करने तथा प्रश्नों के सही उत्तर देने में सक्षम हो जाता है। फिर जो है बहुत इम्प्रेसिव तरीके से बोलना सीख जाता है, बातचीत करता है और प्रश्नों के जो है सही उत्तर देने में भी सक्षम हो जाता है। उसे भाषा, वाद विवाद, वार्तालाप आदि पाठ्य क्रियाओं की योग्यता उत्पन्न होती है। उसमें जो है स्पीच देना, वाद विवाद करना, विचार विमर्श करना, वार्तालाप करना, ये सब की जो पाठ्य क्रियाओं की जो वार्तालाप करना आदि पाठ्य क्रियाओं की जो योग्यता है वो है क्या है, उत्पन्न होती है बोलचाल से, मौखिक अभिव्यक्ति से। नेक्स्ट पॉइंट है मौखिक अभिव्यक्ति अपने आप में एक व्यवसाय। ठीक है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बोलते हैं तो उसका सबसे मेन क्या है, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति, वो ही उनके व्यवसाय का जो है साधन भी है, पैसा भी तो मिलता है ना उनको। और अगर मैं भी जैसे यूट्यूब पर भी जैसे कोई बच्चा, कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो भी मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है, तो उसको भी तो उसके पैसे आते हैं। या कोई भी मतलब मौखिक अभिव्यक्ति, अगर टीचर है वो बोल रहा है, ज्ञान तो वो बांट ही रहा है, साथ ही साथ उसको फिर वो भी तो मिलती है, पे भी तो मिलती है। तो ये क्या है, एक व्यवसाय भी है। मौखिक अभिव्यक्ति अपने आप में एक व्यवसाय भी है, बिल्कुल सही बात है।
व्यक्ति बोलचाल में जितना कुशल होगा उसका व्यवसाय उतना ही सफल होगा। कई बार आपने देखा ना, ये जो LIC बीमे वाले आते हैं, ये कितना अच्छा बोलते हैं। बोलने का इनका बोलने का जो तरीका है वो कितना इम्प्रेसिव होता है, और हम कितने इनके झांसे में आ जाते हैं झट से। साथ ही साथ जो एंकरिंग करते हैं, जो होस्ट वगैरह होते हैं शोज़ में, अब जो जितना अच्छे तरीके से बोलेगा, जितना अच्छा होस्ट होगा, जितना अच्छा वो बोल सकेगा, उसका काम उतना ही जो है चलेगा। उससे ज़्यादा से ज़्यादा होस्टिंग के जो मौके मिलेंगे, और जब वो होस्ट करता है कोई शो तो उसको इसके पैसे मिलते हैं भाई, फ्री में थोड़ी ना कोई करता है। कुछ भी है तो ये जो क्या है, अब अगर हम फिल्म्स वगैरह भी देखते हैं तो उसमें भी वो क्या है कि वो फिल्म बनाते हैं तो वो अपने डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं। गाने वाले जो सिंगर्स हैं वो गाना गाते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, तो उससे क्या है वो इतने इतने तो पैसे कमाते हैं। 1,000 मिलियन डॉलर्स, तो 700 मिलियन डॉलर्स तो उनकी नेटवर्थ है। तो भाई वो नेटवर्थ एक तरीके से वो उनके मौखिक अभिव्यक्ति के कारण से तो आ रही है, तो उससे क्या है वो उनका तो भाई चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है। तो ये क्या है, एक तरीके से व्यवसाय भी है। आधुनिक युग में विज्ञापन व्यवसाय, ये वही फिल्म उद्योग एवं नृत्य नृत्य कला, आप इसमें सिंगिंग भी लिख सकते हैं। सिंगिंग को बोलते हैं लोकगीत या गीत बोलना आदि के व्यावसायिक विकास में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ है। बिल्कुल, आधुनिक युग में, आज के युग में जो विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, जो एड्स देते हैं, उसमें भी मौखिक अभिव्यक्ति है, उससे पैसे मिलते हैं। व्यवसाय में जैसे कोई अपना सामान बेचता है तो उससे भी उसको अगर वो अच्छा बोलेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। अब बसेस में जब पेन चढ़ने वाले बेचने वाले आ जाते हैं तो वो कितने अच्छे से बोलते हैं, तो सब उनसे पेन खरीद लेते हैं, जैसे पता नहीं पेन क्या आया होता है। नेक्स्ट आ गया फिल्म वाले, जैसे जो फिल्म्स के डायलॉग बोलकर भी तो वो पैसे कमाते हैं। उद्योग आदि, फिल्म उद्योग मतलब फिल्म इंडस्ट्री, व नृत्य कला, डांसिंग वगैरह या फिर ये जो नाच वगैरह है वो हो गया। और साथ में जो हम गायन करते हैं, जो गायन आदि से जो गीतकार होते हैं, गायन होते हैं, गायन करते हैं, उससे भी क्या है उनको पैसे मिलते हैं। और वो भी क्या है, व्यावसायिक विकास से जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति फिर उसमें भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए हैं सारे। आगे है संक्षेप में बोलचाल की भाषा अथवा मौखिक रचना की उपयोगिता अपनी व्यापकता की दृष्टि से स्वयं सिद्ध है। भाई ये तो अब सबको ही पता है कि स्वयं ही ये सिद्ध है कि मौखिक अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसका शिक्षण विद्यार्थी के चहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य है। विद्यार्थी के पूरी तरह से विकास के लिए जो है अनिवार्य है कौन सी विधि, मौखिक विधि। तो आज हमने ये सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कथन कौशल शिक्षण के उद्देश्य करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। थैंक यू। सीताराम।